उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ कोरोना का ढोंग रचता है और खुद जाकर के बंगाल में मीटिंग करता है। आंदोलन को कोरोना का बहाना दिखा के छेड़ा तो सरकार तैयारी कर ले 1857 की क्रांति की। मोदी जी होश में रहो, होश में। तीनों को सलाह है, अमित शाह और मोदी और मोहन भागवत को। ये देश की जनता को डराने का सबसे अच्छा हथियार इन सरकारों को मिला है। देखिए, कोरोना का और बीजेपी का बाप बेटे का रिश्ता है। कोरोना बेटा है और बीजेपी बाप है, और जो बाप कहता है बेटा वही सुनता है। तो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे बेटा वहाँ से दूर हो जाएगा। तो 5 राज्यों में चुनाव है, आपने देखा वहाँ एक भी केस आया कोरोना का? वहाँ नहीं आने, वहाँ कम केस होंगे। एक भी? अरे यार एक भी है तो बताओगे वहाँ कम क्यों है? कि वहाँ चुनाव है, जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं ये राजनेता, वहाँ कोरोना नहीं होगा। जहाँ बच्चे 50-60 बच्चे स्कूल में बैठ के पढ़ ले वहाँ कोरोना होगा। है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ कोरोना का ढोंग रचता है और खुद जाकर के बंगाल में मीटिंग करता है। दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए। अरे सबसे पहले किसको करेंगे? इस देश के संविधान को इसीलिए तो कुचल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि तानाशाहों की सरकार चल रही है। ये चाहते हैं तानाशाह कि इस देश के बच्चे अनपढ़ हो जाएं, और अनपढ़ रहेंगे तो कोई ज्ञान नहीं रहेगा, ना नौकरी मांगेंगे ना कुछ मांगेंगे। अनपढ़ रहेंगे, मजदूर रहेंगे, सिर्फ रोटी के लिए लड़ेंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया, वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है। अरे यार ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। महाराष्ट्र हो चाहे कुछ हो, महाराष्ट्र के बराबर में क्या है? वहाँ कोरोना नहीं है। दिल्ली में कोरोना आ गया, उत्तर प्रदेश में कोरोना भाग गया। अब यहाँ चुनाव है 15 तारीख से, यहाँ कोरोना नहीं आने का। दिल्ली में तो मुख्यमंत्री ने, यहाँ कोरोना नहीं आने का। क्या कोरोना भी बॉर्डर देखता है कि पाकिस्तान में नहीं जाना, हिंदुस्तान में जाना, बांग्लादेश में नहीं जाना, हिंदुस्तान में जाना? कोरोना देख रहा है। मतलब जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, तो हरियाणा, वहीं पे ज्यादा कोरोना क्यों आ रहे हैं? कोरोना एक बहाना है किसान आंदोलन को तोड़ना है, और सरकार सुन ले। कोरोना आए, महामारी आए, इमरजेंसी लगा ले, सरकार कुछ लगा ले, आंदोलन को ना छेड़े। अगर आंदोलन को कोरोना का बहाना दिखा के छेड़ा तो सरकार तैयारी कर ले 1857 की क्रांति की। बार बार क्रांति की बात क्यों करते हैं? क्रांति की बात, देश को आजाद कराना। जब गोरे अंग्रेजों से आजाद कराना, अब देश को काले अंग्रेजों से आजाद कराना, तो आजाद कराना। अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर कैसे चलाओगे आंदोलन? क्यों? आंदोलन में क्या दिक्कत है? लॉकडाउन का नियम क्या? घरों में रहना। नहीं, लोग तो नहीं आ पाएंगे ना फिर बॉर्डर पे। क्या हम है ना यहाँ? हम तो हैं, और इमरजेंसी सुविधा बंद नहीं कर सकते, राशन बंद नहीं कर सकते, सब्जी बंद नहीं कर सकते। और अगर बंद करेंगे तो सरकार की जिम्मेवारी है, वो देगी। हम तो पढ़े सब किसानों का बॉर्डर पर घर है। क्या आपको लगता है कि बंगाल के इलेक्शन के बाद तो फिर से लॉकडाउन करेंगे मोदी हारने के बाद बंगाल? बिल्कुल। अगर जीत गई बीजेपी तो क्या होगा? चलिए तुम कहते हो जीत गई, तो हमारी सेहत पर फर्क क्या पड़ेगा? और अगर हार गई तो क्या होगा? तो बता। हार गई तो क्या लॉकडाउन दोबारा लगा देंगे मोदी जी? हम ना तो चुनाव लड़ रहे, तो ना तो हमें हार का डर, ना हमें जीत की खुशी, दोनों चीजें। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो जा रहा है हिंदुस्तान का पैसा बर्बाद कर रहा टैक्स का, ये 36 घंटे में 5-5 हजार किलोमीटर ये जो है भारत का हवाई जहाज उड़ा रहा, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा, इससे किसी ने पूछा कि बेटे ये पैसा कहाँ से आ रहा? पूछा आपने? हमारे आंदोलन में हम ये रोटी खा रहे हैं, इसकी फंडिंग पूछता है? उनको तो चंदा मिलता है ना। चंदा किसने दिया? बॉन्ड मिलते हैं उनको। कैसे? कार्यकर्ता देते हैं। कौन कह रहा? वो तो खुद बोल रहे हैं, इनकम टैक्स में दे रहे हो। बोलने से क्या? वो इनकम टैक्स में दे रहे हैं ना पेपर। कौन से इनकम टैक्स में दे रहे? वो अपना पेपर नहीं है। देश को डिजिटल बनाना है और चंदा कैश में लेना है, ये इनका बहाना है। एक बात बताओ, देश में कोई काम नहीं, कुछ नहीं। जो बंगाल चुनाव में बीजेपी या 5 राज्यों में बीजेपी एक रैली 1000 करोड़ की कर रही है, वो पैसा कहाँ से आ रहा? क्या खुल के बता सकती है? वो मैं बता दूंगा। जो देश बिका
वो पैसा वहाँ लग रहा है। जो देश की कंपनियां बिक रही हैं वो पैसा वहाँ लग रहा है। पार्टियों को फंड दिया जाता है, कार्यकर्ता देते हैं। अगर वो फंड दे रहे हैं तो भाई फंड कैश में क्यों ले रहे हैं? चेक में ले, ड्राफ्ट में ले, बॉन्ड में क्यों ले रहे हैं? काला धन उसका तो ब्यौरा उनके पास ब्यौरा देव ना। चुनाव आयोग क्यों नहीं करता? क्यों? कि गुलाम है चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो फिर चुनाव पे कैसे? हमें नहीं भरोसा इस पे। आज की संवैधानिक व्यवस्था सारी गुलाम है सरकार की। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन है और देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपको लगता है कि इस घटना के बाद से यहाँ पब्लिक उमड़ेगी? नहीं, पब्लिक को तो रोका हुआ, पब्लिक तो थमेगी नहीं। रात आप देखते जाके सिसोली के अंदर जैसे ही जानकारी मिली लाखों की संख्या में किसान वहाँ पहुँच गए थे। रात उन्होंने थामा है नरेश टिकैत जी ने। और एक चीज बता दूं, हमारे आंदोलन में 3 तरह के लोग हैं। एक गांधी जी को मानने वाले हैं जो अहिंसा के पुजारी हैं, एक भगत सिंह वाले भी हैं और जरूरत पड़ेगी तो एक उधम सिंह वाले भी हैं। इनको बता देना सरकार। आप नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, बीजेपी नेताओं को घर से बाहर अब निकलने। तो इनका निकलना और भी मुश्किल होगा कि दहशत इतनी बुरी चीज होती है कि राकेश टिकैत जी पे हमला कराया। और रात ही राकेश टिकैत जी का बयान आया था कि ये कोई भी आप बीजेपी वाले सुन ले, उत्तर प्रदेश में निकलना मुश्किल होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इतनी दहशत में आए कि नोएडा का दौरा रद्द करना पड़ा। पंजाब में आप बीजेपी नेता को रोड पे नंगा कर देते हो। हमने कहा किसने किया? किसानों ने। कौन कह रहा किसानों ने किया? देखिए बीजेपी कहती है कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान खेत में है। तो किसान खेत में थे पंजाब के, वो पिटा शहर में। तो शहर में कौन सा किसान रहे भाई बताओ? तो फिर किसने पीटा? बीजेपी ने अपने नेता को खुद पीटा, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का। जो पीटा वो खुद कह रहा मुझे किसानों ने नहीं पीटा और बीजेपी किसानों के नाम थोप रही है। आप दुष्यंत ताऊ ये बताओ, मोदी जी को अब जो हमला करा रहे हैं इसके बारे में क्या बोलोगे, क्या सलाह दोगे? मोदी जी होश में रहो, होश में। तीनों को सलाह है, अमित शाह और मोदी और मोहन भागवत को, कि आपने भारत के शेर को छेड़ा है। अब ये शेर घायल हो चुका है, बच के रहना। आप सीधा आरोप लगाते हो बीजेपी पे कि उन्होंने कराया। हो सकता है ऊपर बड़े नेताओं का इसमें कोई हाथ ना हो। क्यों? अगर बड़े नेताओं का हाथ नहीं है तो छोटे नेता अभी तक बाहर क्यों है बताओ? आपने बोला तो पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें। अरे पुलिस ने तो वे पकड़े जिन्होंने हमला किया। हमला कराने वाले कौन है? वो साजिश रचता कौन है? वही तो बताएंगे ना जिनको पकड़े हैं। कौन? जो पकड़े गए वही बताएंगे ना। हमें पता तेरे से खतरा मुझे है तो ये क्यों मारेगा? इसका क्या बेनिफिट है? किसानों की लड़ाई किससे है? केंद्र सरकार से। तो किसानों के आंदोलन को तोड़ना कौन चाहेगा? केंद्र सरकार, या इसे भी तोड़ना अमेरिका आओगी? आपको क्या लगता है बंगाल चुनावों के बाद बात बनेगी किसानों और सरकार के बीच में? भैया राकेश टिकैत जी ने बताया है कि अभी लंबा चलेगा। और भैया देखो, हमारे तो किसानों की एक कहावत है कि मेले का खोया हुआ मेले में मिले है। तो भैया साल भर बाद इस सरकार हाथ आओगी। इससे पहले चुनाव है यूपी के। अरे तो चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकार आएंगी जाएंगी, किसान तो वहीं का वहीं था। बीजेपी को नुकसान पहुंचाओगे? बीजेपी को नुकसान पहुंचाओगे? अच्छा बीजेपी हमें फांसी दे, बीजेपी हमें सल्फास दे, हम उसके गले में माला गिरेंगे? भाई अब तो जूता हाथ में होगा, नेता आगे आगे होंगे। ये जो संपत्ति बिक रही ना, जो अभी मूछ पना के खरीद रहे, इनका भी पिछवाड़ा लाल करेगी देश की जनता, वापस लेगी। जिनका निजीकरण कर रहा है ना, आने वाली सरकार इसका फिर दोबारा से सरकारीकरण करेगी। वही सरकार आओगी जो लिखित में ये बात देगी, जो किसानों की बात सुनेगी, वो भारत में राज करेगी। तो वादे तो मोदी जी ने भी किए थे, दूसरी पार्टी भी वादा कर देगी। वादा नहीं चलेगा, मैंने कह रहा लिखित में देगी। लिखित में तो हर पार्टी दे देती है। दे देगी तो 1 मिनट में तार देंगे जूता बजा के। समझ गया? अब ना है किसान उस बुलावे में।
कि कभी सोच रहा होगा फिर लॉलीपॉप दे के भगा लो। ये लिख लो कि वो किसान अब चला गया, जो किसान भकावे में आता था वो किसान मर चुका है। ये देश का नया किसान पैदा हुआ और ये नया किसान सारा पढ़ा लिखा है, और जितने ये संसद में बैठे इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा किसान है। फिर आप अपने नेता को हरा देते हो? है? अपने नेता को हरा देते अरे यार, जो मैं कह रहा हूँ जो पुराना काम कर दिया वो खत्म है। ये जो 4 महीने से खड़ा हुआ किसान, ये अलग तरह का किसान है और इसके साथ जुड़ता जा रहा देश की जनता, गरीब मजदूर, बेरोजगार, जो अलग अलग सरकारी कंपनियों जो बिकी उनके कर्मचारी, ये सब एक साथ मिलेंगे और सरकार नाले में। किसान खेला करेंगे तो है? किसान खेला करेंगे। खेला तो ऐसा करेंगे, तुमने देखा ना एक बंदर लेके आवे, अब वो बंदर कैसा नाचे डंडे के आगे, ऐसे सरकार नाचेगी अब किसानों के आगे, इस देश की जनता के आगे। ये सरकार को ये देश की जनता चुनती है, इस जनता को ये सरकार नहीं चुनती। यही ये चीज भूल गए। अब के सरकार को यही चीज सिखाएगी जनता देश की कि नौकर तुम हो, ये मालिक है हम, और मालिक को सड़कों पे सुलाते हो, मालिकों की नौकरी छीनते हो, मालिकों को मजदूर बनाते हो। ये हर देश की जनता जवाब लेगी। आए तो ये क्षेत्र में को